एक वृत्त का केंद्र एक सर्किल है, क्या है, एक सर्किल है, इसका केंद्र कहता है दिया 3x माइनस 8 और दूसरा दिया है 2x माइनस 5 और ध्यान सुनना, और कितने से होके जाता है 4,3 से होकर जाता है, 4,3 से होकर जाता है, यही ना, 4,3 से होकर जाता है। उसके व्यास की लंबाई दिया है, बहुत ध्यान सुनना, उसके व्यास की लंबाई कितना है, टोटल व्यास की लंबाई दिया है 4√3, ये व्यास की लंबाई 4√13 है। तो कहता है कि x का मान ज्ञात कीजिए, बहुत अच्छा सवाल आ गया, कहता है x का मान ज्ञात कीजिए। अब आप अगर देखोगे, अच्छा ये बताओ, यहाँ से डायमीटर, तो यहाँ से रेडियस हो जाएगा 2√13 रेडियस हो जाएगा, त्रिज्या याद रखना, आप लगा दोगे OA, यहाँ ए है, OA के दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र, आ जाएगा, x का मान ये प्राप्त करना है, जानना है, OA के बीच की दूरी अर्थात हो जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो होता है √x2, OA हो जाएगा, OA बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये कर सकते हो। इसमें x का मान आपको बताना है, किसका, x का मान अर्थात केंद्र के निर्देशांक। आप कैसे, OA के बीच की दूरी कितना, 2√13 का इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, आप यहाँ से लगाओगे ax1 ay1 ax2 a जो है x1 y1 ax2 ay2, ध्यान सुनना, x2 माइनस x1 अर्थात 3x माइनस 8 और माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 अर्थात क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 और माइनस 3 का होल स्क्वायर। आप जानते हो स्पष्ट रूप से, अगर ये रेडिकल हटेगा तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, बोलो, रेडिकल हटेगा अर्थात ये यहाँ ये वाला पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3x माइनस 8 4 12 का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 3 8 का होल स्क्वायर, और उधर चला जाएगा तो हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 4 रूट 4 दूना 13 13 चौका 52 13 चौका 52, बोलो यही होगा ना। और इसका मल्टीप्लाई करोगे, वर्गांतर का सूत्र अप्लाई हो जाएगा, अर्थात 3 3 का 9 x स्क्वायर प्लस 12 12 ही 144 माइनस 3 दूना 6 72 72x और प्लस यहाँ कर देंगे तो 2 दूना 4 4x स्क्वायर प्लस 8 9 कितना 64 माइनस 8 32 32x इक्वल टू 52। और ध्यान सुन लीजिए 52, इधर देखो 9 4 13x स्क्वायर 13x स्क्वायर, और यहाँ से देखो 32x और ये जोड़ देंगे 104x। अब बहुत ध्यान सुनना, ये कितना है 144 और 64 और 52 इधर आएगा, माइनस होगा, 64 में से 52 घटाएंगे, टोटल 156 टोटल हो जाएगा, ये देखो, और ये माइनस आएगा 156 ना, 156 इक्वल टू 0। और ध्यान सुनना, यहाँ से आप 13 से काट दो, आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे, सीखेंगे अच्छा से, यहाँ तो 13 से डिवाइड कर दो, x स्क्वायर खड़े हो तुम, 13 उसके बाद प्लस क्या आएगा 12 12 13 प्राइम कितना 156, इसका फैक्टर बन गया, आसान के नहीं, बोलो यस सर। आप किसी खड़ी हो लड़की, इसका फैक्टर बताओ, खड़ी हो स्टैंडर्ड, ये 12 है तो क्या हो जाएगा, 12 का फैक्टर बताओ ताकि 8 हो, 6 2 जा 12 और 6 में 2 जोड़ देंगे कितना, हाँ माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। 2 का पेयर बनाएंगे, खड़े हो गए, क्या कॉमन पहले में x क्या मिलेगा, x माइनस 6, दूसरे में क्या कॉमन माइनस 2 कॉमन, क्या मिलेगा पहले में क्या कॉमन है x माइनस 6, देखो जो यहाँ बचेगा वही चीज यहाँ बचना चाहिए, और दूसरे में क्या x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो याद रखना x का मान आया, x का मान, इसलिए x का मान 2 और 6, कितना 2 और 6। तो आप यहाँ कर सकते हो
कि x का मान अगर 2 रखोगे 3 गुना 6, 3 गुना 6, अगर यहाँ 6 रखोगे 6 त्रिक 18, 18 में से 8 घटाइए 10, कितना आ जाएगा 10। और अगर हम 6 रख रहे हैं 6 दूनी 12, 12 में से 5 गए 7, तो 10 कामा 7। अगर हम 2 रखेंगे यही केंद्र का मान, इसलिए केंद्र O के निर्देशांक, केंद्र O के निर्देशांक बहुत अच्छा से ध्यान देख लो। केंद्र O के निर्देशांक अगर हम 6 ले रहे हैं, 6 कितना आ रहा है 10 कामा 7। अगर हम कितना ले रहे हैं यहाँ पर 2, अगर हम जब 2 लेंगे तो कितना आएगा 6 लेने पर, 2 लेने पर -2, उसके बाद कामा -1। याद रखना ये केंद्रों के निर्देशांक यही पूछ रहा था कि वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए, तो वृत्त का केंद्र आसान था, लगा सकते हो, बैठो।